की बवनीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप सब ने प्रयागराज कुंभ की बहुत सी वीडियो देखी होंगी, पर जमीनी सच्चाई नहीं मालूम होगी आपको क्या है। बाबा महाराज की कृपा से आप सब पूरा वीडियो देखें, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि गलती किसकी है। प्रयागराज कुंभ में भगदड़ के दौरान जो भी हमारे भाई बहन बच्चे जिनका शरीर शांत हो गया, उन सबको मैं हृदय से नमन करता हूँ। बाबा महाराज अपनी कृपा करें और दुख की भीषण घड़ी में उन सबका सहयोग करें और उन्हें हिम्मत बधाएं मेरे बाबा। आप लोग संगम पर ही हैं और संगम पे आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में स्नान करने का स्नान कर रहे हैं। और जब हम प्रयागराज पहुंचे हैं तो बाबा की ऐसी अविरल कृपा थी मेरे ऊपर कि एक बहन मेरी जा रही थी, उसने कहा कि भैया मेरे साथ चलना, मेरे पास है और गाड़ी से ही चलेंगे हम लोग। मेरे मन में आया कि यहाँ पर भी हम वीआईपी कल्चर अगर दिखाकर जाएंगे तो फिर मेरा जाना सार्थक नहीं है, इसलिए कोई वीआईपी कल्चर का सहारा नहीं लिया, बस अपने बाबा का सहारा लिया, किला घाट के हनुमान जी का सहारा लिया और पहुंच गए हम प्रयागराज। प्रयागराज में पहुंचे तो मैंने आज 2 वीडियो देखी, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता था कि कोई ना कोई तो बोलेगा, क्योंकि कमियां जो प्रशासन पर निकाल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं, सच्चाई क्या है उसकी सच्चाई वही बताएगा जो पैदल चल के गया होगा, जिसने स्नान किया होगा, जो रुका होगा, हम तो यही कहेंगे कि मालूम है, जिसने हमारे जीवन का ये सबसे बड़ा उत्सव भी मान लीजिए। इतनी बड़ी संख्या में हमने कहीं पर भी भक्त नहीं देखे, पिछले कुंभ में भी आए थे, पर इतनी बड़ी संख्या में हमने भक्त नहीं देखे थे। आनंद परमानंद लोगों ने जय श्री अपनी कुटिया बनाई, पर कुटिया जब हम 10 बजे पहुंचे थे तो सारी ही कुटियाओं के गेट बंद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रुकने के लिए शिविर बनाए, वो शिविर सारे के सारे फुल थे। मैंने प्रत्यक्ष देखा है। एक भक्त से, वो प्रेम में दीवाना है, बाबा महाराज का भक्त है, विदेश से आया तो वो गया, कुटिया का दरवाजा बंद था, वो बेचारा अंदर गया तो ना तो उससे किसी ने पूछा कि रुक जाओ, ना किसी ने पूछा कि बैठ जाओ। उसने बताया कि हम विदेश से आए हैं, तो उन्होंने कहा जगह नहीं है, जगह नहीं है। और तो और एक तो हद इतनी क्रॉस कर दी, इतनी हद क्रॉस कर दी कि हम सोचते थे कोई तो एक ऐसा राम भक्त सामने आए जो वास्तविकता कुंभ की बताए, और वही हुआ। राम जी के रंग में रंगे हुए मुरलीधर जी महाराज ने एक वीडियो डाला। जब उन्होंने एक वीडियो डाला तो हमने समझ लिया कि मेरे बाबा ने एक प्रेरणा दे दी है, अब हम भी डालेंगे। बहुत प्यारा उन्होंने कहा है कि देखते रहना, अगर इसी तरह से चलता रहा तो कुंभ में अपनी अपनी ये राउटी लगा लेना, ये टेंट लगा लेना और अकेले ही बैठे रहना। निश्चित एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं मुरलीधर जी।
मैं बहुत कथाएं सुनता हूं उनकी। राम जी की विशेष कृपा है। वो वक्त जब कुटिया में पहुंचा है तो वहां पर 4 लोग बैठे थे कुर्सी पर। किसी ने भी ये नहीं कहा कि बैठ जाओ। उससे कहा जाओ यहां से, रात भर भटकोगे, जाओ कहीं ढूंढो सोने के लिए। अरे भक्तों, जो प्रयागराज में गया है वो भटक नहीं सकता है। भटक तो वो जाते हैं जो सिर्फ डोनेशन पर रहते हैं, जो अपनी अपनी दुकान खोले बैठे हैं। भटक वो रहे हैं, भटकते वो नहीं हैं जो भगवान के दर पर जाते हैं। भटकते वो हैं जो स्वार्थी और लालची होते हैं। मुझे जब फोन पर उस भक्त ने बताया, मैं भी कुंभ में पहुंच गया था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। पर मैंने सोचा क्यों ना आप सबके सामने एक बात आज शेयर कर दें, और वो शेयर करना जरूरी भी है। आप किसी भी धाम के ट्रस्टी हों, चाहे राम मंदिर के हों, चाहे कृष्ण मंदिर के हों, किसी भी धाम के आप ट्रस्टी हों, आपको अधिकार देख रेख का है, अपने ऊपर आए का नहीं है। कोई तुम्हारे पास नहीं आता है। आप ट्रस्ट छोड़ दीजिए। चापलूस लोग ट्रस्टियों के पैर छूते हैं जिससे कि उनको रूम मिल जाए, उनको खाने की सुविधा मिल जाए। पर जो भक्त होगा वो सिर्फ भगवान के पैर छुएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, नीम करोरी धाम के महंत त्यागी जी महाराज ने कहा कि मनोज, पहले मैं बहुत से धामों में जाता था, बहुत स्थानों पर जाता था। बोले मनोज जाओ सब जगह, पर कहीं रुकना नहीं, आनंद लो और चले आओ। मैंने कई वीडियो आप सबको सुनाई भी हैं। बाबा ने क्या कहा है उसको आप फॉलो करते हैं। बाबा महाराज ने सिर्फ इतना कहा है, आओ खाओ और जाओ। बाबा जानते हैं कि किस तरह के लोग आगे होंगे। ये कुंभ में जो घटना हुई है, सच्चाई तो ये है, जिन्होंने सुंदर सुंदर टेंट, QR कोड, अपने अपने दान पेटी लगा रखी हैं, अगर वह अपने दरवाजे बंद ना करते कुटिया के तो शायद ये घटना ना होती। अरे भक्त थक चुके थे, वो लेट गए गंगा तट पर। अगर आपकी कुटिया खुली होती तो क्या वो सर्दी में वहां पर लेटते? मैंने देखा है, कई स्थान ऐसे देखे हैं जिन्होंने 10 बजे के बाद अपनी कुटिया के दरवाजे बंद कर लिए। अरे ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, प्रयागराज है। और प्रयागराज में आप गए हो, किस भाव से गए हो? सेवा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए? और सेवा किसे कहते हैं? अगर आप भंडारा चला रहे हो और आपके पास कोई भी पहुंच जाए, किसी भी समय पहुंच जाए, उसको भोजन करवाओ। अगर भोजन की व्यवस्था नहीं है तो जो भी रखा हो उसको दो, क्योंकि वो कहां से आया है, कितना थका हुआ है, कितनी दूर से आया है। आप तो अपने एटीट्यूड में हैं कि 2 मोबाइल हैं और कुर्सी पर बैठ गए हो। अरे भैया, तुमसे पहले भी कई लोग बैठे थे, आज तुम बैठे हो, आगे और भी बैठेंगे। प्रयागराज की घटना ने मुझको बहुत ज्यादा हिला दिया। हमने कई वीडियो डाली हैं
और आप सब भी मेरा निवेदन एक अवश्य मानना कि आंख बंद करके आप डोनेशन देते हो, बंद कर दो देना। भगवान पैसे के भूखे नहीं हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। बट वृक्ष के आप दर्शन कर रहे हैं, ये सब दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पर वीडियो नहीं डाली, हिम्मत नहीं जुटा पाए। आज जब मैंने मुलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी को भी सुना, बाबा महाराज की कृपा से मैंने भी सानिध्य पाया है। श्री राजेंद्र दास जी का ये बाबा की कृपा है। स्वामी रामभद्राचार्य जी का भी सानिध्य पाया, ये सब मेरे बाबा की कृपा है। संतों के दर्शन करते हैं और संतों का सानिध्य प्राप्त है। कभी आपने देखा है कि आपका फोन आए और हम फोन ना उठाएं? अरे आप फोन इस वजह से कर रहे हैं कि हम बाबा के भक्त हैं। आप मनोज मिश्रा को फोन नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से किसी भी धाम में किसी भी भक्त का अपमान अगर कोई भी करेगा, एक बार ऐसी घटना घट चुकी है, मैंने तब भी वीडियो डाला था, और आज तो बहुत बड़ी घटना घटी। अगर आज आप सब जिस तरह से QR कोड लगाए हैं, बैंक का नंबर टांगे हैं, दान पेटियां लगाए हैं, उसी तरह से अपने आप द्वार बंद ना करते तो ये भक्त सर्दी में गंगा तट पर नहीं सोते। करते रहो, जिस दिन आपकी सारी सच्चाई पता चल जाएगी, आपसे सब दूर हट जाएंगे, फिर वह भगवान से ही प्रेम करेंगे। ये लग्जरी जीवन छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है। जब तक आपके पास सीट है तब तक तो आपके पास चापलूस जाएंगे, भक्त नहीं जाएंगे। भक्त तो भगवान के पास जाते हैं। हमने भी सोचा था कि कुंभ में जाएंगे। कई लोगों ने कहा कि भैया भंडारा कर देना, हमने हिम्मत नहीं जुटा पाई। और रात्रि में हमने एक भैया से पूछा कि रुकने का क्या साधन है। उन्होंने बताया कि पास में ही रुकने का है, आप रुक जाइए। रात के 12 बजे सो गए और सुबह उठे 6 बजे, 12 बजे स्नान किया। भीड़ ज़्यादा थी, हमने सोचा कि हम 2 लोग हैं, अगर 2 लोग भी यहाँ से कम हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और दर्शन स्नान करने के बाद हम अपने घर वापस चले आए, क्योंकि मंगलवार था। बाबा महाराज की कृपा से किला घाट की भी सेवा करनी थी, और आए। बाबा महाराज की कृपा से सकुशल दर्शन हुए, स्नान हुआ और अपने घर पर आए। हमारे वीडियो जो भी भक्त सुन रहे हैं वो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो भक्त हैं भगवान के वो भगवान से प्रेम करें, और ये मत सोचना कि वहाँ पर जाएंगे तो VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। प्रयागराज की घटना बहुत बड़ी घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कितने भावुक हुए। हम सब अगर प्रयागराज जाएं तो प्रयास करें, जिस स्थान पर हैं जहां पर भीड़ ना हो वहां पर स्नान करो, क्योंकि अमृत तो हर स्थान पर गिरा है। संगम ये जरूरी नहीं है वही संगम है, अरे प्रयाग पूरा संगम है। प्रयागराज में आप पहुंच गए, ये बहुत बड़ी बात है। और जहां पर स्थान खाली हो वहां पर स्नान करना मेरे भैया। आप होड़ में मत जाना कि उसी स्थान पर स्नान करना है, ऐसा नहीं। आपको प्रयागराज ने बुला लिया, यही बहुत बड़ी बात है। और जब प्रयागराज में आप पहुंच गए तो जहां पर आपको खाली जगह दिखाई दे उसी स्थान पर बड़े प्रेम से स्नान करो। स्नान करके अपने घर को चले आओ। मैंने बहुत सी घटनाएं देखी, बहुत से मंदिरों में देखा है कि अगर
किसी भी तरह की असुविधा होती है तो वो बेचारे प्रयास करते हैं कि आपको असुविधा ना हो। यहाँ पर भी बहुत अच्छा इंतजाम था, पर किसी की नजर लगी है इस कुंभ क्षेत्र में, जो बराबर घटनाएं होती चली गई। आप सब प्रयागराज जाना चाहते हैं, अवश्य जाएं, पर विशेष ध्यान रखना अपने इस भैया की बात को कि स्नान उसी स्थान पर करना जहां पर आपको दिखे यहां पर खाली है। पूरा प्रयाग संगम है, कहीं पर भी स्नान करो, संगम का ही आपको फल मिलेगा। पुण्य वही मिलेगा जो आप संगम में स्नान करेंगे। जो आपकी सोच है कि यहाँ पर ही संगम है, इसको बदल दीजिए और स्नान करिए, अपने घर आइए आप वापस। किसी भी धार्मिक स्थान पर जाओ, सेवा भक्त देते हैं, और जब भक्तों को ही वहाँ पर अपमानित होना पड़ता है, भक्तों को ही वहाँ पर रुकने नहीं दिया जाता है, तो ये भगवान को भी बुरा लगता है। कैसी सेवा, किस बात की सेवा? सेवा जानते हो? अरे जब सेवा नहीं जानते हो तो मत लगा कर बैठो लंबे चौड़े टेंट। सेवा किसे कहते हैं, पहले उसे समझो, उसके बाद कहो कि हम सेवा करते हैं, तो समझ में आता है। नहीं तो आप सिर्फ वो कर रहे हो जिससे आपके जीवन में दुख ही दुख आएंगे। बाबा महाराज की कृपा से मैं जिस लायक हूं, आप सब का आशीर्वाद है, बाबा की कृपा है, और सदैव आप सब प्रसन्न रहें। और एक बात और मैं निवेदन आपसे करता हूं कि ये तो 144 साल बाद पड़ा है महाकुंभ, इससे भी बड़ा एक कुंभ बताते हैं, आप अपने घर पर रोज करना शुरू कर लो। राम राम के नाम का जाप शुरू कर लो। आज से आप सब राम राम का जाप शुरू कर लो। कई महाकुंभों के आपको फल मिलेंगे, कई महाकुंभों के। राम राम का जाप करो। ये जरूरी नहीं है कि ये 144 साल बाद महाकुंभ मिला है, इसमें स्नान करने से ही हमको पुण्य की प्राप्ति होगी। आप प्रतिदिन अगर अपने घर पर रहकर राम राम का जाप करते हैं तो आप समझ लीजिए कि प्रतिदिन आप महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। मेरी टूटी फूटी वाणी से बाबा महाराज ने जो कृपा की है, तो मैंने आप सबके सामने ये बात रखी है। मेरी बात को आप मानना, भगवान से प्रेम करना, तो जीवन में आनंद मिलेगा। और बाबा ने जो कहा है उसको भी फॉलो करना। आओ, खाओ और जाओ, रुको नहीं। इस महाकुंभ में आप अगर नहीं पहुंचे हैं, परेशान मत होना। प्रतिदिन प्रभु सीताराम जी के नाम का जाप शुरू कर लो। आपको प्रतिदिन महाकुंभ स्नान करने का फल प्राप्त होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं होगा तो किसी संत के पास चले जाना, उन संत महाप्रभु से पूछ लेना, वो स्वयं कहेंगे कि